नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें आपको जनरल नॉलेज के एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलेंगे अपकमिंग समय में। तो इसमें आप लोगों को अभी तैयारी करवाया जा रहा है HAL में जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकला है, उसका ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो 1000 क्वेश्चन के माध्यम से ये सीरीज आप लोगों को चलाई जा रही है और इसका PDF 1 से 5 लेक्चर तक के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और PDF 1 से 5 लेक्चर तक का आपको वहाँ से डाउनलोड करके आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप रिवीजन के लिए अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसको आप लगातार रिवीजन करते रहिए। जीके इस तरह से ही मजबूत होते हैं और आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। एग्जामिनेशन डेट 24 और 25 अप्रैल को है। इसके पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और आप अपना भी तैयारी अदर सब्जेक्ट का भी करते रहिए। तो देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट्स थ्रू पीर पंजाल रेंज एंड लिंक मनाली एंड द लेह बाई रोड। तो देखिए, बेसिकली कहा जा रहा है कि एक आपको पासेस है जो कि कट करता है पीर पंजाल रेंज से। बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ईस्टर्न जो पीर पंजाल रेंज है उसमें जो है और ये लिंक करता है मनाली और लेह को। और इसमें देखिए, इसके अंदर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर होगा बी, रोहतांग पास। और रोहतांग पास के अंदर ही यहाँ पर बनाया गया है एक रोहतांग टनल, जिसका नाम अब हो गया है अटल टनल। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल टनल जो है रख दिया गया है। और ये रोहतांग पास आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग टनल, जिसको अब अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही है। उसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, नाथुला पास, ये कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद बारालाचा पास, जो बाराचौला पास है, ये आपको कहाँ पर है? तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में है। और बनिहाल पास ये कहाँ पर है? आपको जम्मू कश्मीर में है। तो नाथुला सिक्किम में, रोहतांग और बारालाचा पास ये आपको कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में है। इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग रोड अकबरनामा। तो देखिए, अकबरनामा को किसने लिखा है? तो अबुल फजल। अबुल फजल यहाँ पर लिखा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। तो अकबर के जीवन पे आधारित ये पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबर के नवरत्न में शामिल यहाँ पर अबुल फजल, इसको लिखा है पर्शियन भाषा में, क्योंकि ध्यान रखना है कि मुगल कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन ही थी और अबुल फजल ने पर्शियन लैंग्वेज में ही अकबरनामा लिखी है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द 2018-19 संतोष ट्रॉफी। अब देखिए, फिर बोलिएगा कि इतना पुराना करंट अफेयर्स क्यों? तो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और इसका लेटेस्ट एडिशन ही 2018-19 में हुआ था। उसके बाद ये टूर्नामेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं लेटेस्ट एडिशन पे, क्वेश्चन आते हैं। तो लेटेस्ट एडिशन ही 2018-19 का है। संतोष ट्रॉफी किससे है? तो फुटबॉल संबंधित टूर्नामेंट है। तो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी, जो कि भारत में खेला जाता है। और इसको जीता था किसने? तो ध्यान रखना है सर्विसेज ने। सर्विसेज ने यहाँ पर पंजाब को 1-0 से हराया था। इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी कि फाइनल में हारने वाली टीम कौन थी? तो पंजाब थी और विनर सर्विसेज। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व एज ऑफ मार्च 2021। तो देखिए, अगर भारत में पूछा जाए कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आंसर होगा 18। लेकिन एक यूनेस्को भी यहाँ पर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट बनाती है, उसमें इन 18 में से 12 को जो है शामिल कर लिया है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, 12, ना कि 18। 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। वो क्वेश्चन अगर रहता तो 18 होता, लेकिन यूनेस्को को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितने शामिल हैं? तो 12। अब देखिए, 12 का लिस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर है। तो फर्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2000 में शामिल किया गया। और लेटेस्ट आपको है पन्ना नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। 2020 में इसको शामिल कर लिया है। तो एक बार इसको मैं बता देता हूँ पढ़कर। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एक क्वेश्चन देखिए, एक 12 से भी आपको 12 तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। इसको 2001 में
तो देखिए ईयर भी आप याद रख सकते हैं, अन्यथा आप नेम और जो स्टेट में लोकेटेड है इसको तो आप जरूर ही याद रखिए। उसके बाद देखिए सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, नौक्रेक देखिए बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य मेघालय में है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार में है, अंचकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है केरल और तमिलनाडु में, कंचनजोंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, और पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ये 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द थार डेजर्ट आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द हिल्स। तो देखिए सबसे पहले आप मैप ही देखिए तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आपको ये थार डेजर्ट है जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। ये आपको अरावली रेंज देख रहे हैं जो कि दिल्ली तक फैला हुआ है। तो दिल्ली की जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये सब आपको संसद भवन, ये सब अरावली हिल्स पे ही स्थित है। तो अरावली के देखिए वेस्टर्न में थार डेजर्ट है। उसके बाद देखिए ये आपको विंध्या है, उसके बाद सतपुड़ा है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, उसका देखिए ये वेस्टर्न घाट आपको है, उसका देखिए ये आपको ईस्टर्न घाट है, ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये आपको हिमालय है इस तरह से, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी आ चुका है। तो फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसको आपको पता होना चाहिए इंडिया का कम से कम। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि ये आपको इसका करेक्ट आंसर होगा अरावली। तो करेक्ट आंसर होगा कि थार डेजर्ट आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। तो करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु among the following by the first non-Indian to receive the Bharat Ratna, the highest Indian honor that can be the given to the civilians, यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत में कौन है? तो भारत रत्न अवार्ड है जो कि 1954 से दिया जा रहा है। तो 1954 से दिया जा रहा है। चलिए आप बताइए कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको ये अवार्ड भारत रत्न मिला है। और देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार जो फर्स्ट नॉन इंडियन थे जिनको अवार्ड मिला है तो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। तो करेक्ट आंसर डी होगा, जिनको 1987 में ये अवार्ड दिया गया। और फिलहाल दो ही लोग हैं जो नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न मिला है। पहला खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, उसके बाद 1990 में नेल्सन मंडेला को ये अवार्ड दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड थे नेल्सन मंडेला। अब देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इनको और किन नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए गफ्फार खान को यहाँ पर बादशाह खां या बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह खां या बच्चा खान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था जो कि पाकिस्तान के हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज नॉट इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी। देखिए काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए काकोरी एक जो है रॉबरी केस हुआ था। ये आपको देखने को मिलेगा लखनऊ के नियर एक काकोरी स्टेशन है। वहाँ पर 9 अगस्त 1925 के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देखिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों से लड़ना बहुत ही मुश्किल था, तो इन्होंने ट्रेन को लूटने की सोची और वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे हुए, तो इस तरह से उन्होंने हथियार वहाँ से मंगाए। तो ये देखिए यहाँ इसमें शामिल थे, यानी कि एक्सिक्यूटेड प्लान था किनका? तो राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाकुल्ला खान का, राजेंद्र लाहिरी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनवंत गुप्ता, मुकुंद लाल, मुरारी लाल गुप्ता एंड बनवारी लाल। तो इन सब का यहाँ पर प्लान था कि ट्रेन को लूटा जाए और वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा किए जाए। तो ये आपको ऑर्गेनाइज्ड किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, डेट याद रखना है 9 अगस्त 1925, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इनका जितना का नाम मैंने बताया है, तो इनमें से कौन सा नाम आपको देखने को नहीं है? तो भगत सिंह। भगत सिंह जो काकोरी ट्रेन जो रॉबरी थी उस घटना से संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। तो नेशनल इनकम का यहाँ पर कौन तैयार यहाँ पर करता है इंडिया में? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसमें कुछ परिवर्तन यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो एक मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अभी मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा है। आप देखिए इसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, और एक विंग है यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NSSO। उसके बाद देखिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन दोनों को मर्ज करके यानी कि CSO और
NSO को मर्ज करके NSO बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NSSO और CSO को मर्ज करके NSO बना दिया गया है, और ये जो है नेशनल इनकम जो है प्रिपेयर करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है कि वेयर इज अ बिष्णुपुर विच इज फेमस फॉर द टेराकोटा टेम्पल लोकेटेड। तो देखिए बिष्णुपुर कहाँ है, कौन सा राज्य में है जहाँ पर टेराकोटा टेम्पल जो है फेमस है, वो कहाँ है? तो आंसर है वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। अब देखिए इस तरह के टेम्पल जो है देखने को मिल रहे हैं। बिष्णुपुर का टेम्पल है जो कि टेराकोटा का बना हुआ है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो होते हैं 12, और लोकसभा में 2। ये आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि राज्यसभा में 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा और लोकसभा में 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन के। इसको लेकिन अभी फिलहाल में ये आपको जो है रद्द कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है फिर भी कि लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन को, और 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। अब देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, लेकिन अभी फिलहाल है 245 है, जिसमें कि 233 है इलेक्टेड मेंबर बाय द विधानसभा मेंबर, और 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है। कुल मिलाकर 245 अभी स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। और राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी वेंकैया नायडू हैं। इसको अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि जो राज्यसभा है उसके उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन है राज्यसभा के, इसको आप लोग को बताइए। वो आर वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो जदयू पार्टी के हैं, बिहार के जो जदयू पार्टी हैं उससे हैं, तो उनका नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखिए जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर यहाँ से जो है रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि यशस्विनी स्कीम फॉर द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च्ड इन गोवा। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि यशस्विनी स्कीम किस राज्य का स्कीम है? तो आपको है गोवा का, जो कि किस लिए है? तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। ये आपको भी ध्यान रखना है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। द स्कीम एम्स टू सपोर्ट फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, तो यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। तो इसमें जो सपोर्ट करते हैं फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, तो इसमें जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। तो कितने रुपये तक के दिया जाता है? तो ध्यान रखना है इंटरेस्ट फ्री लोन इसमें दिया जाता है अप टू द 5 लाख रुपीज। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि यशस्विनी स्कीम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, गोवा का है, और इसमें एम है सपोर्ट फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू द 5 लाख रुपीज़। सो दोस्तों यहाँ पर 111 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। सबसे ज़रूरी है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।